साथियों आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मेजर टर्म के बारे में। अगर हम मेजर टर्म की बात करते हैं कि मेजर टर्म्स क्वाइंड इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि ऑथर्स हु क्वाइंड देम, तो बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ की अगर हम बात करते हैं तो एस.टी. कॉलरिज, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की बात करते हैं टी.एस. एलियट, पैथेटिक फैलेसी की बात करते हैं तो जॉन रस्किन, या पोएटिक जस्टिस की बात करते हैं थॉमस राइमर, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं विलियम जेम्स। ये इतने हमने अभी नाम लिए ना, आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि किसी ना किसी, देखिएगा, ईयर में कोई ना किसी साल में इसको पूछा ही पूछा गया। टीजीटी 2010 में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को पूछा गया। इसके बाद बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ को ओके टीजीटी 2010 में पूछा गया। किसने किया? एस.टी. कॉलरिज ने। पैथेटिक फैलेसी टीजीटी 2004 में ओके आया है। इसके बाद पोएटिक जस्टिस की बात करें तो देखो टीजीटी 2005 और 13 में पूछा गया है। इसके बाद स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करें तो ये देखो कब पूछा गया है, यहाँ पर नज़र आ रहा होगा ओके पीजीटी 2005 में। तो इस थंबनेल से आपको पता चल पा रहा होगा कि ये वीडियो आज की कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। लगभग 30 इम्पॉर्टेंट मेजर टर्म को हमने कलेक्ट किया है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और इसको कहीं ना कहीं कॉपी पर लिख लीजिएगा जिससे एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करने में आसानी हो सके साथियों। तो चलो वीडियो हम लोग शुरू करते हैं आज की। सबसे पहला हम इसको बहुत कई बार रिवीजन करेंगे क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बार बार इस चीज़ को रिपीट करेंगे, बोर मत होइएगा चीज़ों से। अगला पहला अगर हम बात करते हैं, इसमें हमारा सबसे पहला है अफेक्टिव फैलेसी। अफेक्टिव फैलेसी की अगर हम बात करें कि अफेक्टिव फैलेसी शब्द को किसने कॉइन किया, तो क्या बताओगे आप? डब्ल्यू के बिमसेट ने और मुनरो सी ब्रैडसले। कौन है? डब्ल्यू के बिमसेट और मुनरो सी ब्रैडसले। डिकंस्ट्रक्शन को किसने कॉइन किया है? तो आप नाम बताओगे। जैक्विस डेरिडा। किसने कॉइन किया है? डिकंस्ट्रक्शन शब्द को कॉइन करने वाला ऑथर कौन है हमारा? ओके जैक्विस डेरिडा। एसआई को मोंटेग्नो ने। और अगर हम फोर्थ की बात करें कि गायनोसेंट्रिज्म, क्या लिखा है? गायनोसेंट्रिज्म, इसको क्वाइन करने वाला कौन है? तो एलन साल्टर। कौन है? ओके फिर से बात करते हैं, गायनोसेंट्रिज्म को क्वाइन किसने किया? तो एलन सॉल्टर ने। किसने? एलन सॉल्टर ने। अगला आता है इंटेलेक्चुअलिटी। इंटेलेक्चुअलिटी को जूलिया क्रिस्टेवा ने। इंटेलेक्चुअलिटी को जूलिया क्रिस्टेवा ने। समझते रहिएगा, कहीं पर भी इनको नोट डाउन कर लीजिए। मैं बार बार इस चीज़ को कहूँगा कि इंटेलेक्चुअलिटी को जूलिया क्रिस्टेवा ने। इसके बाद 6 नंबर पे हमारा एक टर्म, इम्पॉर्टेंट टर्म है ओके इंटेंशनल। इंटेंशनल फैलेसी को, ये भी सेम थे, डब्ल्यू के बिमसेट और मुनरो सी ब्रैडसले। अब इसमें थोड़ा सा दिक्कत कहाँ पर है, देखिए साथियों, थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि जो मैजिक वर्ड है वो मैजिक वर्ड इसके साथ जुड़ा होना चाहिए। मैजिक रिलीज्म शब्द कौन सा है? पूरा शब्द है दोस्तों मैजिक रिलीज्म। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर सही कर लीजिए। मैजिक वर्ड रिलीज्म के आगे जुड़ेगा, तो मैजिक रिलीज्म, ये शब्द को क्वाइन किसने गढ़ा? इस शब्द को, इस शब्द को क्वाइन करने वाला कौन है? ओके इस शब्द को क्वाइन करने वाले जो है वो फ्रांज रो। कौन है? फ्रांज रो। मेटाफिक्शन को किसने क्वाइन किया सबसे पहली बार? तो विलियम एच गैस ने। किसने? विलियम एच गैस ने। किसको? मेटाफिक्शन को। इसके बाद मेटाफिजिकल पोएट्स या पोएट्री, कुछ भी लिख करके आ जाए, आपको यही लिखना है क्या? डॉक्टर जॉनसन के द्वारा। मेटाफिजिकल पोएट्री वर्ड को क्वाइन करने वाला कौन है? डॉक्टर जॉनसन। देखो मेटाफिजिकल पोएट्स आ जाए या मेटाफिजिकल पोएट्री आ जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों में क्या लिखोगे आप? डॉक्टर जॉनसन।
नेगेटिव कैपेबिलिटी, नेगेटिव कैपेबिलिटी वर्ड को क्वाइन करने वाला ये भी टीजीटी पीजीटी में पूछा जा चुका है कि इस शब्द को किसने क्वाइन किया है, तो जॉन कीट ने। एक कॉन्सेप्ट किसने दिया नेगेटिव कैपेबिलिटी का, जॉन कीट ने। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का कॉन्सेप्ट, इस वर्ड को क्वाइन करने वाला कौन है, टीएस इलियट। टीजीटी के 2010 में ये पूछा गया है। पैथेटिक फैलेसी, ये भी टीजीटी 2004 में पूछा जा चुका है कि पैथेटिक फैलेसी को किसने क्वाइन किया, तो जॉन रस्किन ने। इसके बाद हम बात करेंगे, देखो ये कितनी बार, 2 बार रिपीट हुआ है, टीजीटी के 2005 में और टीजीटी 2013 में दोनों बार पूछा गया है। कौन सा, पोएटिक जस्टिस। एक ये जो वर्ड है पोएटिक जस्टिस, ये किसने क्वाइन किया है, तो थॉमस राइमर ने। किसने, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, पोएटिक जस्टिस को क्वाइन करने वाला ऑथर कौन है, थॉमस राइमर हैं। कौन है, थॉमस राइमर। फिर बोल दीजिएगा थॉमस राइमर। किसको, पोएटिक जस्टिस को। प्रॉब्लम प्ले किसके द्वारा लिखा गया, ओके, सिडनी ग्रंडी। किसके द्वारा, फिर से एक बार रिपीट कर दीजिएगा इस चीज़ को कि ये जो यहाँ पर बात करते हैं कि प्रॉब्लम प्ले सिडनी ग्रंडे के द्वारा, तो प्रॉब्लम प्ले किसके द्वारा क्वाइन किया गया है, सिडनी ग्रंडे के द्वारा। थिएटर ऑफ एब्सर्ड, फिर से रिपीट करता हूँ, थिएटर ऑफ एब्सर्ड की बात करेंगे तो मार्टिन एसलिन के द्वारा इसको क्वाइन किया गया है। टच स्टोन मैथ्यू अर्नोल्ड। यूनिवर्सिटी बेट्स, ये शब्द जॉर्ज सेंटवरी ने, यूनिवर्सिटी बेट्स जॉर्ज सेंटवरी के द्वारा क्वाइन किया गया। बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ एसटी कॉलरिज के द्वारा। किसके द्वारा, एसटी कॉलरिज के द्वारा। दोस्तों बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ को टीजीटी 2010 में पूछा भी जा चुका है, जो कि एसटी कॉलरिज के द्वारा जो है क्वाइन किया गया। दोस्तों तो एक बार जल्दी से बहुत तेज़ी से हमारे साथ जो है इन्हीं सभी मेजर टर्म को जो है रिपीट करना है, जितने भी मेजर टर्म हैं और जिन ऑथर्स के द्वारा इन टर्म्स को क्वाइन किया गया। दोस्तों तेज़ी से सबसे पहला, अगर हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट 30 होंगे 1 to 30, ओके, इंपॉर्टेंट टर्म होंगे क्वाइंड इन इंग्लिश लिटरेचर। पहला, हु क्वाइंड द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म को किसने क्वाइंड किया, विलियम जेम्स ने। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को विलियम जेम्स। द टर्म इज एसोसिएटेड विद, देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं हमारे एग्जाम में, इसीलिए इन्हें क्वेश्चंस का रूप दिया गया है। ओके, यहाँ पर देखो विच टर्म इज एसोसिएटेड विद टीएस इलियट। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके होंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपका ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव भी होगा और आपसे पूछ लेगा कि विच टर्म इज एसोसिएटेड विद टीएस इलियट। टीएस इलियट से कौन सा टर्म एसोसिएटेड है, तो आपको तुरंत से टिक कर देना ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो है किसने क्वाइन किया, ये शब्द किससे एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड का मतलब होता है संबंधित है, तो ये शब्द जो है वो टीएस इलियट से संबंधित है। दोस्तों अगला हम बात करेंगे विच टर्म इज एसोसिएटेड विद जॉन कीट। जॉन कीट के द्वारा कौन सा टर्म इजाद किया गया, जॉन कीट ने कौन से वर्ड को, कौन से टर्म को क्वाइन किया, तो नेगेटिव कैपेबिलिटी। हम ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव कैपेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देने वाले ऑथर कौन थे, वो हमारे पोएट थे जॉन कीट। हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म टच स्टोन, अभी अभी पीछे बताया था टच स्टोन वर्ड को इंट्रोड्यूस सबसे पहले किसने किया, मैथ्यू अर्नोल्ड ने। किसने किया साथियों, मैथ्यू अर्नोल्ड ने। अगला नेक्स्ट, द टर्म प्रॉब्लम प्ले को किसके द्वारा क्वाइन किया गया, तो सिडनी ग्रंडी के द्वारा। ओके, ये अभी शुरुआत में जो हमने बताया था एकदम शॉर्टकट में बताया था, अब इसको एक क्वेश्चन के रूप में भी समझते चलिएगा। हु एसोसिएटेड द टर्म प्रॉब्लम प्ले फॉर विलियम शेक्सपियर वर्क। अगर हम विलियम शेक्सपियर के वर्क में बात करें तो ये प्रॉब्लम प्ले जो है वो किससे एसोसिएटेड है, थोड़ा सा ध्यान रखना।
F.S. वॉयस, यानी कि इनका पूरा नाम है दोस्तों फ्रेडरिक सैमुअल वॉयस। ओके, इनसे रिलेटेड था। हु क्वाइंड द टर्म मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल पोएट्री और खाली टर्म मेटाफिजिकल, दोनों शब्दों में डिफरेंस है दोस्तों, और दोनों शब्दों को अलग अलग ऑथर्स के द्वारा क्वाइन किया गया। फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर कहीं पर मेटाफिजिकल पोएट्री या पोएट्स आ जाए तो आपको टिक करना है सैमुअल जॉनसन, और अगर कहीं पर हु इंट्रोड्यूस द टर्म खाली मेटाफिजिकल नॉट पोइट और पोएट्री, तो आपको लगाना है जॉन ड्राइडन। समझ आ गया? मेटाफिजिकल पोइट किसने? डॉक्टर जॉनसन के द्वारा, या मेटाफिजिकल पोएट्री आ जाए तो भी डॉक्टर जॉनसन लगाना है। लेकिन अगर खाली एक ही शब्द लिखा हो मेटाफिजिकल, तो आपको लगाना है जॉन ड्राइडन। क्या लगाना है? जॉन ड्राइडन। अगला हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है कि हु क्वाइन द टर्म अफेक्टिव फैलेसी। अफेक्टिव फैलेसी सबसे पहला क्वेश्चन था, जरा तेजी से बता दीजिएगा। ओके, डब्ल्यू के बिमसेट और मुनरोसी ब्रैडसले। हु क्वाइंड द टर्म इंटेंशनल फैलेसी। इंटेंशनल फैलेसी को किसने क्वाइन किया? इंटेंशनल फैलेसी को किसने क्वाइन किया? तो आपको बताना है दोस्तों, ए बी सेम थे। ओके, डब्ल्यू के बिमसेट और मुनरोसी ब्रैडसले के द्वारा। तो दो शब्द, दोनों शब्दों को इफेक्टिव फैलेसी और द टर्म ओके इंटेंशनल फैलेसी, ये दोनों जो हैं डब्ल्यू के बिमसेट और मोरोसी ब्रैडसले के द्वारा क्वाइन किए गए। हु इंट्रोड्यूस द टर्म मैजिक रियलिज्म। अगर हम मैजिक रियलिज्म की बात करें, ओके, तो ये टर्म किसके द्वारा क्वाइन किया गया? तो फ्रेंच रू के द्वारा। किसके? फ्रेंच रू। हु क्वाइन द टर्म थिएटर ऑफ एब्सर्ड। थिएटर ऑफ एब्सर्ड किसके द्वारा क्वाइन किया गया? ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड टर्म जो है वो किससे एसोसिएटेड है, किससे संबंधित है? तो मार्टिन एसलिन के। थिएटर ऑफ एब्सर्ड मार्टिन एसलिन। अगला, हु क्वाइंड द टर्म मेटाफिक्शन। मेटाफिक्शन को किसने, कौन लेकर के आया है? विलियम एच गैस। हमने पहले भी बताया विलियम हॉवर्ड गैस। ओके, विलियम हॉवर्ड गैस। हु क्वाइंड द टर्म बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ को सैमुअल टेलर कॉलरेज, एस.टी. कॉलरेज के द्वारा इसको क्वाइन किया गया। तो अब पता लग गया कि इस, अच्छा एक चीज़ और है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किसके द्वारा बताया गया था हमने? ओके, विलियम जेम्स के द्वारा। ध्यान रखना, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस विलियम जेम्स के द्वारा। अगर नहीं भी पता है तो ये कहीं लिख लीजिएगा, विलियम सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ एस.टी. कॉलरेज के द्वारा। इसके बाद पोएटिक जस्टिस थॉमस राइमर द्वारा, पैथेटिक फैलेसी जॉन रस्किन द्वारा, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टी.एस. एलियट के द्वारा, नेगेटिव कैपेबिलिटी जॉन केट के द्वारा। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जिनको आपको फिंगर ऑन टिप्स होना ही होना चाहिए। ओके, बहुत अच्छे तरीके से इनको याद कर लीजिएगा। दूसरा, हु क्वाइंड द टर्म पोएटिक जस्टिस थॉमस राइमर। थॉमस राइमर के द्वारा पोएटिक जस्टिस। फिर हु क्वाइंड द टर्म डिकंस्ट्रक्शन। डिकंस्ट्रक्शन किसके? जैकस डेरिडा। किसके? जैकस डेरिडा के द्वारा। नेक्स्ट, हु क्वाइंड द टर्म यूनिवर्सिटी वेट्स। यूनिवर्सिटी वेट्स जॉर्ज सैंटबरी। किसने? जॉर्ज सैंट्सबरी। इसके बाद हु क्वाइंड द टर्म सेंसुअस सेंसिस, जॉन मिल्टन। सेंसुअस सेंसिस, सेंसुअस और सेंसिस ये शब्द किससे रिलेटेड है? तो जॉन मिल्टन से। इसको जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सभी राइटर हमारे टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में है, और जो जो राइटर हमारे टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में है उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ें तुमको दिखें मिलें, तुरंत अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, परीक्षा का मतलब पराई इच्छा है, जो मन करेगा वो पूछ लेंगे। तो आप अपनी पूरी तैयारी करिएगा, क्योंकि ऐसा चांस, ऐसा मौका हमको दोबारा ये जिंदगी देने वाली नहीं है। नेक्स्ट, हु क्वाइंड द टर्म फ्रेंच वर्ड एसआई। ओके, फ्रेंच वर्ड ए से जो होता है, ए से, EAESSAY, ए से वर्ड फ्रेंच वर्ड है, और ये ए से वर्ड जो है आया कहाँ से? एसआई से आया है।
लेकिन इस शब्द को जो है, इस शब्द को किसने क्वाइन किया? तो मॉन्टेग्न्यू, यानी कि माइकल डी मॉन्टेग्न्यू इनका पूरा नाम है, इन्होंने इसको क्वाइन किया है। हु क्वाइन द टर्म गायनोसेंट्रिज्म? गायनोसेंट्रिज्म को किसने क्वाइन किया है? तो एलन साउल्टर के द्वारा। तो देखो ये था इसका रिवीजन। इसके बाद थोड़ा सा और इसके बारे में बताते हैं कि एक टर्म आता है जून 2010 में, ये पूछा गया है, थिएटर ऑफ क्रूरलिटी। थिएटर ऑफ क्रूरलिटी वर्ड को किसने या किससे एसोसिएटेड है ये? तो ये आपको बताना है ये वर्ड किससे एसोसिएटेड है दोस्तों। तो ये दी इसका आंसर देख लीजिए एक बार। द थिएटर ऑफ क्रूरलिटी इज अ फॉर्म ऑफ थिएटर। एक थिएटर का ही रूप होता है, जनरली एसोसिएटेड विद ओके एंटोनिन आर्टॉड से ये रिलेटेड है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे, ये भी जून 2010 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक फ्रेज है, एक ओके स्पोर्ट्स ऑफ टाइम शब्द हमने दिया दोस्तों, स्पोर्ट्स ऑफ टाइम। ये फेमस फ्रेज किसने क्वाइन की? कौन से रोमांटिक पोएट थे जिन्होंने स्पोर्ट्स ऑफ टाइम को क्वाइन किया? तो विलियम वर्ड्सवर्थ। लिख के रख लो कहीं, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ भी टीजीटी और पीजीटी दोनों के सिलेबस में है और इनसे रिलेटेड चीज़ें खूब पूछी जाएंगी। तो स्पोर्ट्स ऑफ टाइम जून 2010 में पूछा गया है। इंग्लिश रोमांटिक पोइट हैं, रोट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ, किसके कॉन्सेप्ट के बारे में इन्होंने लिखा था? स्पोर्ट्स ऑफ टाइम और इन प्रिल्यूड, अपनी प्रिल्यूड वर्क में। अगला हम बात करेंगे इकोलॉजिकल इम्पेरियलिज्म। ओके एक टर्म है इकोलॉजिकल इम्पेरियलिज्म, वाज क्वाइंड बाय अल्फ्रेड क्रॉसबाय। तो ये जो जून 2013 में दोस्तों यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इकोलॉजिकल इम्पेरियलिज्म किसके द्वारा क्वाइन किया गया? तो ये अल्फ्रेड क्रॉसबे के द्वारा क्वाइन किया गया। ये जो टर्म है इकोलॉजिकल इम्पेरियलिज्म, ये कम्स फ्रॉम अल्फ्रेड क्रॉसबे। अब कब? 1986 को बुक थी, बुक ऑफ द सेम टाइटल। नेक्स्ट ये भी जून 2000 यूजीसी नेट जून 2011 में ये टर्म पूछी गई, कर्टल सोनेट। ये कर्टल सोनेट किसके द्वारा क्वाइन किया गया? तो ये किसके द्वारा क्वाइन किया गया? द टर्म वाज यूज्ड या क्वाइंड बाय गेरार्ड मैनले हॉपकिंस। तो ये गेरार्ड मैनले हॉपकिंस के द्वारा क्वाइन किया गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला एक क्वेश्चन और है, कंपैरेटिव लिटरेचर। शब्द क्या दिया हमने? ध्यान से देखिएगा, कंपैरेटिव लिटरेचर। जो कंपैरेटिव लिटरेचर है सबसे पहली बार यूज किया गया था इंग्लिश में इन 1848 में, लेकिन ये सबसे पहली बार जब 1848 में यूज किया गया तो किसके द्वारा? मैथ्यू अर्नाल्ड। और मैथ्यू अर्नाल्ड भी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इनसे रिलेटेड वर्ड भी देख करके जाइएगा। मैथ्यू अर्नाल्ड एक इंग्लिश पोइट हैं और क्रिटिक हैं। ओके इन्होंने कंपैरेटिव 1948 में कंपैरेटिव लिटरेचर इज द स्टडी ऑफ द ओके इंटर रिलेशनशिप ऑफ द कल्चर्स, इसको इस्टेब्लिश किया। इसके बाद एक शब्द और दिया, जॉर्जियन। ओके ये किसके द्वारा क्वाइन किया गया? तो एडवर्ड मार्सोकैसिंग के द्वारा इसे क्वाइन किया गया दोस्तों। नेक्स्ट अगला, हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म सेरेंडिपिटी। ये एक मूवी भी आ चुकी है सेरेंडिपिटी। ओके होरेस वालपोल के द्वारा इस शब्द को क्वाइन किया गया। इसके बाद एक और शब्द है द टर्म यूटोपिया। यूटोपिया शब्द किससे एसोसिएटेड है दोस्तों? तो इंग्लिश ऑथर थॉमस मूर।
थॉमस मोर ने यूटोपिया शब्द को जो है सबसे पहले कॉइन किया। अब ये बुक जो आई थी यूटोपिया वो 1516 में, नो प्लेस आर गुड प्लेस, समझ गए। और ये 1516 में सर थॉमस मोर रोड फर्स्ट यूटोपिया। तो ध्यान रखिएगा इस शब्द को भी दोस्तों। ओके, बोर्डम, ये वर्ड सबसे पहले किसने दिया टू दी रीडर्स, पाठकों के लिए? बोर्डम तो चार्ल्स डिकेंस ने। लिख के रख लो कहीं, बोर्डम शब्द किससे रिलेटेड है? चार्ल्स डिकेंस से। इसके बाद अगला स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, पीजीटी के 2005 में पूछा भी जा चुका है, और जब ये पूछ लिया गया है तो इंपॉर्टेंट अपने आप हो जाता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट किसने दिया? विलियम जेम्स ने। किसने? विलियम जेम्स ने। अब थोड़ा सा एक चीज मैं थोड़ा आपको समझाना चाह रहा हूं कि नोट पॉइंट में जो टीएस इलियट थे उन्होंने केवल ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के टर्म को पॉपुलराइज किया था अपने ए से हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। उनसे पहले भी इस टर्म का यूज किया जा चुका था, वो वॉशिंगटन एल्स्टन के द्वारा अराउंड 1840 में इन इंट्रोडक्टरी डिस्कोर्स ऑफ हिज लेक्चर्स ऑन आर्ट पे। तो अब समझ आया कि जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की थ्योरी थी इससे पहले वाशिंगटन एल्स्टन के द्वारा 1940 में इंट्रोडक्टरी डिस्कोर्स के जो कि उनका लेक्चर ऑन आर्ट था उस पे दिया जा, यानी कि उसमें दिया जा चुका है। इसके बाद इन्होंने जो टीएस जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इनका ऐसे था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम टीएस एलियट का, तो उसमें इन्होंने इसको प्रयोग किया। तो इसे पॉपुलराइज करने वाले कौन थे? टीएस एलियट थे, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इनसे भी पहले यूज करने वाले कौन थे? वाशिंगटन आल्स्टन। तो अब क्लियर हो गया आपको। तो बस आप चीज़ों को क्लियर करते रहिएगा, समझते रहिएगा साथियों। और ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट मेजर टर्म ऑथर्स हु कॉइन्ड देम। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।